चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। यही ब्रिटेन है। हेलो ऑल, हम जैसा कि हम चैप्टर 9 आपका पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 9 हिस्ट्री का। उसका नाम क्या है? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हमने पिछले वीडियोस में जाना है उसके बारे में। और अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ रहे हैं, कौन सा है? ब्रिटेन क्यों। तो ब्रिटेन क्यों, आखिर हम ये इस चीज़ पे डिस्कस हो रहा है कि भाई सर्वप्रथम ब्रिटेन को ही हम क्यों मान रहे हैं कि वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन। तो क्या था कि भाई ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ था, ऐसी उसकी फीलिंग हुई थी कि वहाँ पे उद्योगों की जो है शुरुआत हो सकती है। आधुनिक रूप उसने डेवलप किया था वहाँ पर, इसलिए आधुनिक औद्योगिकरण का उसने अनुभव किया था। और 17वीं शताब्दी से वो जो राजनीतिक दृष्टि 17वीं शताब्दी में क्या था कि वो राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और संतुलित था वो। ठीक है, हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच के बारे में पढ़ा था, और 17वीं शताब्दी से वो था राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और संतुलित बना हुआ था। इसलिए उसने धीरे धीरे आधुनिक औद्योगिकरण का विकास किया। ठीक है, इसलिए सबसे पहले वहाँ पे जल्दी ही वहाँ पे उद्योगों की शुरुआत हो गई थी। और इसके 3 हिस्से थे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये 3 जो हिस्से हैं, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो एक ही राजतंत्र था, यानी एक ही सम्राट वहाँ पे शासन राज करता था, एक ही सम्राट वहाँ पे शासन करता था। ठीक है, वहाँ पे एक ही सम्राट राज करता रहा काफ़ी लंबे अरसे थे। और इसका अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था चलती थी, एक ही सिक्का चलता था। दैट मीन्स की जो मुद्रा प्रणाली होती है, ठीक है, तो वो क्या था कि एक ही तरह का था, एक ही तरह की वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी। ठीक है, तो वो भी एक ही तरह की थी। वहाँ पे जो रुपया पैसा आर्थिक जो चीज़ें चल रही थी, सिक्के, उस वक्त सिक्का चल रहा था, तो वो भी एक ही तरह का था। और एक ही वहाँ पे बाज़ार की भी व्यवस्था थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे कि बाज़ार में जहाँ से हम व्यापारीकरण होते थे, तो बीच के जितने भी थे वहाँ पर जैसे कि कोई उन्हें रोकता नहीं था। ठीक है, और इस बाजार व्यवस्था में जो स्थानीय जो प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मतलब कि जो वहाँ पर जो ब्रिटेन के आसपास के जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, वहाँ पर कैसी दशा थी कि वहाँ पर कानून व्यवस्था एक ही जैसी थी। वहाँ पर जो इकोनॉमिकली पोजीशन थी, या फिर एक ही तरह के पैसे या सिक्के चलते थे। ठीक है, एक ही तरह की बाज़ारों की व्यवस्था थी। ठीक है, और इन बाज़ारों में क्या था कि जो स्थानीय प्राधिकरण, मतलब वहीं के जो स्थान थे, वहीं के लोगों का, उनका जो प्राधिकरण था, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि उनके बाजार की जो स्थानीय उनके बाजार की जो व्यवस्था थी, तो वहाँ पर कोई भी स्थानीय जो वहाँ पे मूल जो निवासी थे, तो उनके प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यानी कि वे अपने इलाकों से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे। मतलब वहाँ पर उन्होंने अपना औद्योगिकरण शुरुआत करी जिस भी क्षेत्र में, तो उन क्षेत्रों, मतलब उन राज्यों के आसपास के जो मूल निवासी थे, वो उस पर कोई भी उन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, ना उन पर कोई कर लगा सकते थे, ना उनको अपने अधिकार में ले सकते थे। यानी कि उनके इलाके से जो भी गुजरने वाला जो माल होता था, उस पर वो किसी भी तरह का कर नहीं लगा पाते थे। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि जो उनकी कीमत क्या होती थी, उनके माल की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते हम देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में तो शुरुआत हुई और वो सुदृढ़ था, ब्रिटेन काफ़ी संतुलित भी था। और 17वीं शताब्दी के अंत तक में क्या हुआ कि वहाँ पर जो मुद्रा थी, मतलब जो रुपए पैसे का जो लेन देन था, जो मुद्रा का जो प्रयोग था, जो उसका विनिमय था, यानी कि आदान और प्रदान, तो उसके क्या थे कि उसके जो माध्यम थे वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होने लग गए थे। व्यापक इन द सेंस कि कुछ दूर दूर तक उसका आदान प्रदान होने लग गया था। तब तक क्या हो रहे थे, तब तक जो बहुत से लोग क्या हो रहे थे कि अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे थे। तो हुआ क्या था कि जैसे जैसे ब्रिटेन में
आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव हुआ, वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लग गए कि वहाँ पर जो लोग थे, तो पहले उनको क्या होता था कि पहले उनको वस्तुओं की बजाय मजदूरी नहीं मिलती थी। वस्तुओं के बजाय पहले उनको खाने पीने का सामान मिल जाता था, या फिर एक वस्तु दे करके उनको दूसरी चीज़ मिल जाती थी कहीं से भी, अगर उन्हें कुछ खरीदना होता था। लेकिन वहाँ पर जो मुद्रा का प्रयोग इतना ज़्यादा व्यापक रूप से होने लग गया था कि वहाँ पर उन्हें क्या हो रहा था कि वस्तुओं के बजाय अब उनको सीधे पैसे मिलने लग गए थे, उनको वेतन मिलने लग गए थे। ठीक है, दैट मीन्स कि कमाई करने के बाद में उनको, मेहनत करने के बाद में उनको रुपए मिलने लग गए थे, और ये वहाँ की बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। तो क्या था कि इससे लोगों को अपनी आमदनी में खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए थे। मतलब उन पैसे से कुछ भी ले सकते थे, अब उन्हें किसी दूसरी वस्तु पर इतना ज़्यादा आश्रित नहीं रहना पड़ता था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा उन पर बहुत अधिक विकल्प प्राप्त हो गए थे। मतलब उन पैसों को वो कहीं पे भी किसी भी तरह से खर्च कर सकते थे, और वस्तुओं की जो बिक्री के लिए उन्हें बाजार का विस्तार भी हो गया था। दैट मीन्स कि उनके पास एक तो उनकी मेहनत के पैसे आने लग गए थे, दूसरा जो उनके जो सामान थे उनको बेचने के लिए बाज़ार भी उनको बहुत अच्छे से मिलने लग गए थे। उन बाज़ारों का भी विस्तार हो गया था, मतलब बाज़ार भी बढ़ गए थे। तो पूरी तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि किस तरह से औद्योगिकरण का जो अनुभव था सबसे पहले ब्रिटेन ने किया था, इसलिए वहाँ पर बहुत जल्दी जो वहाँ के बाज़ार थे वो भी बहुत बढ़ गए। वहाँ के माल पर भी क्या हो रहा था कि जहाँ से भी उनका माल गुजरता था, जिस जिस क्षेत्रों से, उस क्षेत्र में कोई भी उन पर कर नहीं लगा पाता था, इसलिए माल की जो कीमत थी वो बढ़ी ही रहती थी। बाद में जो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, तो उनको भी पैसे मिलने लग गए थे, और इस तरह से वो पैसे खर्च करने के लिए उनके पास बहुत से विकल्प हो गए थे, और वो वस्तुओं की बिक्री के लिए भी उनको बाज़ार बहुत ज़्यादा प्राप्त होने लग गए थे। दैट मीन्स कि काफ़ी बाज़ार थे वो भी विस्तार से बढ़ गए। ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन के आसपास का क्षेत्र है। इसी ही पैराग्राफ में हम इसके नीचे आएंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी, दैट मीन्स कि 17वीं शताब्दी के अंत तक क्या हो रहा था कि मजदूरों को वेतन मिलने लग गए थे। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे आप। उसके बाद में क्या हो रहा था कि जैसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हो रहा था कि इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के बारे में ही हम बात कर रहे हैं वहाँ के। तो उसमें क्या हो रहा था कि जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया था। अब इस कृषि क्रांति, इसको अंडरलाइन करिएगा कि 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति हुई थी। ठीक है, तो कृषि क्रांति कौन सी सदी को कहा गया है, कौन सी शताब्दी को कहा गया है? 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी, मतलब कृषि क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, कृषि क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो आप बताएंगे, और ये भी पूछा जा सकता है, आपका क्वेश्चन है कि कृषि क्रांति कौन सी शताब्दी में हुई। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या है कि वह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें क्या था कि जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, तो क्या करते थे कि वो आसपास के जो छोटे छोटे खेत होते थे, ठीक है, जो वहाँ के निवासी थे, मूल निवासी थे, वहाँ उनके आसपास के जो छोटे छोटे खेत थे, तो उनको क्या करते थे, वो खरीद लिया करते थे एक फॉर्म के रूप में। ठीक है, और जो गांव की जो सार्वजनिक ज़मीनें थी जिन पर सरकार का कब्जा था, तो उनको भी वो घेर लिया करते थे, और इस प्रकार से वो क्या करते थे कि अपनी बड़ी बड़ी जो संपत्तियां, जो भूमि थी, उसको बढ़ा लेते थे, तो भू संपदा बना लेते थे। और इसमें क्या करते थे कि वो ज़्यादा उत्पादन कर पाते थे। जाहिर सी बात है कि जब वो अपनी भूमि को बढ़ाएंगे और ज़्यादा खेती कृषि को अपना बढ़ाएंगे, तो उसमें ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा खेती होगी। ठीक है, उसमें खाद्यान्न जो थे उनके, जो खाद्य उत्पादन की क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। इससे क्या हो रहा था कि जो भूमिहीन, मतलब जिनके पास एक तो भूमि नहीं थी, जिनके पास अब ज़मीन बची नहीं, तो ऐसे किसानों को क्या हो रहा था कि गांव की जो सार्वजनिक ज़मीनों पर भी अपने पशु चराने वाले जो चरवाहे हो गए या फिर पशुपालकों को, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि अब जो सार्वजनिक ज़मीनें थी उनको भी बड़े बड़े ज़मींदारों ने कब्जा कर लिया था उन पर। तो अब जो वहाँ के जो पशु चराने वाले थे, चरवाहे, या फिर जो पशुपालक थे, जो मतलब पशुओं को पालते थे या फिर उनको चराने वाले, तो उनको अब खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, या फिर जो किसान थे तो उनकी भूमि को भी कई बार वो हड़प लेते थे, या फिर उनको भी वो कम दाम में खरीद लेते थे, ऐसे करते थे। दैट मीन्स कि पूरी तरीके से जो वहाँ पे जो निवासी थे,
तो वो उसके शिकार बन रहे थे, उनके द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहीं काम धंधा तलाशने के लिए उनको क्या हो रहा था कि जब उनके पास पशु नहीं बचेंगे, जब उनको चरा नहीं पाएंगे, तो उनको जाहिर सी बात है उनको काम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, उनको काम धंधा तलाश करने के लिए फिर उनको मजबूर होना पड़ रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि उनको दूर दूर तक या फिर उनको आसपास के शहरों में उनको जाना पड़ा। और इस तरह से क्या हुआ कि जब वो आसपास के शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर काम की तलाश में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि नगरों में भी उनकी अधिकता बढ़ती जाएगी। और वहाँ पर क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में वो परेशान हो रहे थे, इसलिए एक कृषि क्रांति सी हो गई थी। दैट मीन्स कि कृषि ही कृषि, जमींदार थे, कृषि में एकदम कब्जा करते जा रहे थे, एकदम अनाज खाद्य उत्पादन में वृद्धि करते जा रहे थे। तो ये आपका कृषि क्रांति के अंतर्गत आ गया। ठीक है।